हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कूलॉम्स का नियम और उसमें हमने देखा कि अगर हम आवेश को बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल का मान बढ़ता है, लेकिन अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल का मान या प्रतिकर्षण बल का मान घटता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम थोड़ी सी काल्पनिक दुनिया में चलते हैं और पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। पहले हम बात करते हैं क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की। जब कोई आवेश कहीं स्थित होता है, जब कोई आवेश कहीं स्थित होता है तो उसके चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वो क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? जैसे सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, आपका अपना क्षेत्र है ना, सबका अपना अपना क्षेत्र है। कभी दोस्तों से झगड़ा किया होगा, है ना, उनकी गली में, है कि नहीं? इसके बाद बताया होगा मिलो मेरी गली में, है कि नहीं? तो आप अपने क्षेत्र में बुलाते हैं बल लगाने के लिए, वो उसने अपने क्षेत्र में बुलाया था बल लगाने के लिए, है ना। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, चाहे वो कोई नेता हो उसका अपना क्षेत्र है, हर स्टूडेंट का अपना क्षेत्र है, आपकी अपनी फील्ड है। हम इस फील्ड में वर्क कुछ अच्छा करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, करंट की फील्ड या चार्ज की फील्ड। हम किसकी फील्ड देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं कि आखिर में इसका फील्ड क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो और भी आपने फील्ड देखी होंगी, नेताओं लोगों की फील्ड देखी है, अपने ब्लॉक की फील्ड देखी होगी, अपने विलेज की फील्ड देखी होगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की फील्ड देखी होगी। आपका डिस्ट्रिक्ट यहां से लगता है, इसके बाद नहीं, वो आपकी फील्ड से बाहर है। तो फील्ड क्या होती? ठीक है, और एक सबसे बेहतरीन फील्ड जिसकी होती है, डीओजी साहब की फील्ड होती है ना, है ना। इनकी फील्ड से हम आपको थोड़ा फील करवाते हैं कि इनकी फील्ड क्या होती है कि नहीं। देखिए होता क्या है, अभी हमने एक आवेश लिया था जिसको Q0 से लिखा था। इस आवेश को हम एक नाम देते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक है, क्या? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसे आप कभी टेस्टर भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्टर भी कह सकते हैं। जैसे आप करंट को टेस्ट करने के लिए टेस्टर का यूज करते हैं, ऐसे ये धन परीक्षण आवेश होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, तो कोई क्षेत्र है, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी का क्षेत्र है? तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश ले जाने पर किसी ना किसी प्रकार के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश ले जाने पर किसी ना किसी प्रकार के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है कि नहीं? किसी ना किसी प्रकार के बल का अनुभव करता है तो हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। डीओजी साहब का क्षेत्र, जब आप कभी गलती से या जानबूझकर डीओजी साहब को जानते हैं ना, हर गली में पाए जाते हैं। हाँ, तुम्हें मिले कभी?
मिले? अच्छा चलो, तब तो फील हुआ होगा, है कि नहीं? हर गली में मिलते हैं, हाँ, सबकी गली में होते हैं। हाँ हाँ, और डीओजी साहब ज़्यादा प्यार कर लिए आपसे, तो फिर आप अट्रैक्ट होंगे इंजेक्शन की तरफ, हैं? 7 इंजेक्शन लगवाइए, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो डीओजी साहब की फील्ड को देखते हैं। देखिए, इनकी फील्ड होती है अपनी, बाहर से एक दूसरे डीओजी साहब अगर आ गए तो फिर समझ लीजिए खदेड़ के बाहर करना है। गलती से आप पहुंच गए इनकी फील्ड में, चारों तरफ से सब खड़े थे, आप पहुंच गए आराम से, तो आपको कुछ फील होगा, हाँ? कुछ फील होगा ना? नहीं फील होगा? होगा। किसी ना किसी प्रकार के बल का अनुभव करेंगे आप, करेंगे ना? अब हो सकता है वो आकर्षण बल हो सकता है प्रतिकर्षण हो सकता है थोड़े से हिम्मत बांधे, यानी चलते हैं, देखा जाएगा, है कि नहीं? तो जब आप इनकी फील्ड में पहुंच जाते हैं तो आप किसी ना किसी प्रकार के बल का अनुभव करते हैं, वो चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। अगर आकर्षण है तो ठीक है, निकल लेंगे, लेकिन प्रतिकर्षण है तो आप भागेंगे, और आप जितना भागेंगे डीओजी साहब उतना भगाएंगे आपको, है ना? पूरी आर्मी की तैयारी करवा देंगे वहीं पे, है कि नहीं? इसलिए भगना मत। आवेश आप पे भी होता है, आवेश इन पे भी होता है। क्षेत्र इनका है, आपका नहीं, तो दूसरे के क्षेत्र में गए ना तो थोड़ा स्लो रहे, हाँ, तो ज्यादा बनेंगे तो फिर, है ना? है कि नहीं? वो चाहे देर रात से जाइए, कभी भी जाइए, देर रात से गलियों में निकलिए, फिर और देखिए, है कि नहीं? और फिर अगर कभी अपना क्या करिए, वेशभूषा थोड़ा चेंज कर लीजिए, फिर देखिए, हाँ, और भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो क्षेत्र क्या होता है? किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश लाने पर किसी न किसी प्रकार के बल का अनुभव करता है, हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं ये क्षेत्र, आखिर में क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है? भाई कैसे पता? आपने कैसे कह दिया? आपने उस जिससे आपने लड़ाई की उससे कैसे कह दिया मिलो मेरी गली में फिर देखते हैं तुमको? कैसे कह दिया? कुछ तो रहा होगा उस गली में, जिस गली में आपने मिलने के लिए बात की, उस गली में कुछ तो है, नहीं तो कहते नहीं आओ मेरे क्षेत्र में फिर बताते हैं तुमको, मोहल्ले में मेरे मिलना, फिर बताएंगे। आज तुम्हारे मोहल्ले में आए थे पीट लियो, कल मेरे मोहल्ले में मिलना तब बताएंगे तुमको, है ना? इतना रगड़ेंगे कि आवेश उत्पन्न हो जाएगा, कहते हैं ना। तो क्या होता है आखिर में? देखिए होता क्या, आपके अंदर आवेश होता है, साथ में आपके 2-4, उस गली में 2-4-10 लोग रहते हैं आपके, उनका भरोसा होता है आपके साथ, है कि नहीं? जैसे अभी आप स्कूल या कॉलेज कहीं भी हैं, जिसको अपने कॉलेज में हैं, सामने किसी स्टूडेंट से भिड़ंत हो गई, आप आवेश में आ गए, वो भी आवेश में आ गया, होगा क्या? आप आवेश में आए, आपने शुरू कर दी मारपीट, तो आपके दोस्त जो होंगे वो क्या होंगे? वो भी आवेश में आ जाएंगे आपको देख के, और वो भी शुरू कर देंगे। तो होता क्या है, एक के अंदर आवेश था, बाकी क्या हुआ है? बट गया सबके पास। एक के अंदर क्रिएट हुआ था आवेश, एक ही के ऊपर उत्पन्न हुआ था। जैसे किसी मूवी का विलन, जो विलन होता है आवेश उसके अंदर क्रिएट होता है, उसकी जितनी फोर्स होती है, उस फोर्स के बारे में यहां पढ़ना है, उसकी जितनी फोर्स होती है सबके अंदर आवेश वो उत्पन्न करता है। अपने आवेश को क्या करता है? पृथक्कृत कर देता है, बांट देता है, और फिर उनको स्वतंत्र छोड़ देता है, जाओ, है कि नहीं? एक विलन, उस पर आवेश उत्पन्न हुआ, उसने क्या किया? उस आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, कई भागों में, कई पार्ट्स में तोड़ दिया, और इसके बाद स्वतंत्र छोड़ दिया, जाओ। तो उस फोर्स की बात करना है, वहां पे क्या होता है? उसकी क्या होती है? फोर्स होती है ना। तो वैसे ही किसी भी आवेश के पास उसकी अपनी फोर्स होती है। वो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस,
वैद्युत बल रेखाएं। अब ये होती क्या है, यही डिफाइन करती है कि उसका क्षेत्र कहां तक है। किसी विलन के जितने भी विलन के की फोर्स है जहां तक जाती होगी वहीं तक उसका क्षेत्र होगा, उसके बाद क्षेत्र नहीं होगा। किसी डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र वहीं तक होता है जहां तक उस डिस्ट्रिक्ट का अपना क्या होता है, अपना अधिकार होता है, वहां तक उसकी पुलिस फोर्स जा सकती है। उसके बाद उसके बाहर अगर जाना है तो इजाजत लेना पड़ेगा, वरना नहीं जा सकते। जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वह इंसान जा सकता है लेकिन उस पूरी अपनी अपनी पावर के साथ नहीं जा सकता है। इंसान तो जा सकता है इसीलिए जो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं उनका भी अपना एरिया होता है। इस एरिया के बाहर आप आईएएस ऑफिसर नहीं है, एक जनरल जैसे सब लोग होते हैं वैसे हैं, अपना एरिया है सबका। तो सबका यहाँ पे भी अब वैद्युत क्षेत्र जो होता है, हर एक चार्ज का अपना क्षेत्र होता है। तो उसमें होता क्या है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए ये क्या होती है, निकलती हैं। जैसे एक विलन से उसकी फील्ड जो होती है वो सब निकलते हैं, वैसे ये भी निकलती हैं। तो क्या वो कहते हैं, परिभाषा डेफिनेशन क्या देते हैं इसमें, किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली वह, है ना, किसी स्थिर बिंदु आवेश से निकलने वाली वो काल्पनिक, काल्पनिक मतलब ये काल्पनिक रेखाएं हैं। निष्कोण मतलब इनके निकलने का कोई कोण नहीं है। वक्र पृष्ठ मतलब एक कर्व होती है, वक्र पृष्ठ एक कर्व क्षेत्र होता है। वक्र पृष्ठ होती हैं जिन पर एकांक धनावेश या ऋणावेश, जिन पर एकांक धनावेश या ऋणावेश पृथक्कृत होकर, एकांक धनावेश क्या, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश पृथक्कृत होकर, है ना, मतलब बंटकर। देखिए मैंने बताया था ना, क्या हो जाते हैं, सब पे बांट दिया जाता है, पृथक्कृत होकर। क्या हो गए, पृथक्कृत होकर। किस रूप में, स्वतंत्र रूप से चलता है। ठीक है, किसी डिफाइन करते हैं जरा सा, किसी, ये बिंदु आवेश है, प्लस क्यू चार्ज है, किसी बिंदु आवेश से, इस बिंदु आवेश से निकलने वाली, किसी स्थिर बिंदु आवेश से निकलने वाली ठीक है, ये निकलने वाली, ये धन आवेश से निकलती है लेकिन ऋण आवेश से निकलती नहीं है। ये किसी स्थिर बिंदु आवेश से निकलने वाली वो काल्पनिक, इमेजिनरी है, सिर्फ कल्पना की गई, वो काल्पनिक निष्कोण वक्र पृष्ठ होती हैं जिन पर एकांक धनावेश पृथक्कृत होकर स्वतंत्र रूप से चलता है। ये होती है वो। तो ये धन आवेश से निकलती हैं लेकिन ऋण आवेश पे, अगर ऋण आवेश है कहीं पे, जैसे माइनस क्यू का चार्ज है, इससे भी ऐसे निकलेंगी लेकिन इस पे आवेश क्या होगा, आता हुआ होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी दोनों की। ये दोनों की डायरेक्शन उल्टा होगा। अभी इसमें आपको आती हुई प्रतीत होगी ऐसे,
डायरेक्शन उल्टी होगी। इसकी जरूरत कब पड़ती है, इस डायरेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब आप करंट पढ़ते हैं। जब आप करंट पढ़ते हैं तब आपको जरूरत पड़ती है कि आखिर में इस डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो ये होती हैं फोर्स फील्ड लाइंस। अब होता क्या है, जब आकर्षण होता है तो होता क्या है, कैसे आकर्षण हो जाता है कि नहीं? आकर्षण कैसे होता है हमें देखना है। अब देखिए, ये फील्ड लाइन जहां तक जाएंगी, जहां तक चलेंगी, वहां तक उसका क्या होगा, क्षेत्र होगा। किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली ये काल्पनिक निष्कोण वक्र पृष्ठ, जिन पर एकांक धनावेश पृथक्कृत होकर स्वतंत्र रूप से चलता है, ये बल रेखाएं जितनी दूर तक जाएंगी उसका क्षेत्र उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा दूर तक जाएंगे उतना ज्यादा होगा। तो आवेश ज्यादा कब होगा, जब घर्षण बल ज्यादा लगा होगा, है कि नहीं? है होता है ना। अब देखिए फील्ड की पता कैसे चलता है। जैसे सपोज करिए पापा नाराज बैठे हैं कमरे में, मम्मी ने आपसे कहा बेटा कमरे में मत जाइयो, लेकिन बेटुआ कहाँ मानने वाले, ये तो जई हैं एकदम से। हाँ, तो होगा क्या, पापा आवेशित थे, उनका क्षेत्र था पूरा, उस क्षेत्र में नहीं जाना था आपको, लेकिन आप दिल गलती कर बैठा है ना। अब आगे देखते क्या होता है, हाँ? देख तुम्हारा क्या होगा। अब तुम जैसे ही एंटर किए, हुआ क्या, पापा तो आवेशित थे। हाँ, तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखना चाहते थे क्योंकि तुम पता है कितना पढ़ते हो और कहाँ पढ़ते हो, है कि नहीं? फिर घर्षण बल शुरू, लगा घर्षण बल, आप भी आवेशित। हाँ, चिल्लाते हुए बाहर निकले, मम्मी ने फिर से बोला इसीलिए कहा था मत जाना, नहीं माने, क्षेत्र में चले गए। अगर आप क्षेत्र में नहीं जाते तो आप पे बल नहीं लगता, है कि नहीं? क्षेत्र में जाने की वजह से बल लगा है आपको, है कि नहीं? अब दूरियां होती हैं तो लोग क्या करते हैं, क्षेत्र में आ जाते हैं। अब एक साथ हो गए, अब देखते हैं क्या करना है कि नहीं? जब दूरियां होती तो क्षेत्र, वहां तक क्षेत्र नहीं पहुंच पाता है। आपकी वॉइस का भी क्षेत्र होता है। हम कितना भी तेज चिल्लाएं, ये वॉइस इसका इसका अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, इतनी क्षेत्र में रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। सबका अपना क्षेत्र होता है, ऐसे इसका भी अपना क्षेत्र होता है। तो आकर्षण बल होता कैसे, देखते हैं कैसे लगता है। देखिए कैसे लगता है, ये वैद्युत बल रेखाएं करती क्या है जिससे आकर्षण बल लग जाता है। देखिए जैसे ही आप इनको पास लाएंगे, और जब ये इनको पास लाएंगे, जैसे सपोज करिए यहां आपने प्लस वाला आवेश रखा है, यहां पे आपने माइनस वाला आवेश रखा है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं इससे जो निकल रही हैं प्लस वाले से, ये इनका डायरेक्शन बाहर निकलने की तरफ और इनका है इंसिडेंस होने की तरफ। तो यहां से लाइंस निकलेंगी, फील्ड लाइंस, और यहां पे इंसिडेंस हो जाएंगी, ऐसे 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 हो जाएंगे। है कि नहीं? ऐसे, और हमेशा इधर को आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे ऐसे। लेकिन ये दूसरे एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, अपने ही बंदे को कोई नहीं मारता है, तो ठीक वैसे ही एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, और इनका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर होगा, ऐसे। ये इनका डायरेक्शन होगा जो इधर को होगा, ये माइनस आवेश है,
और इनका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब देखिए होता क्या है, आकर्षण कैसे लगता है। यहाँ की लाइन, यहाँ की इस आवेश की लाइन इस आवेश पे इंसिडेंस हुई। अब देखिए अगर इनका ये नीचे से अगर ये पड़ जाए तो क्या होगा, ये पास में आ जाएंगे ना। अब भाई इसको खींच दीजिए आप ऊपर नीचे, तो ये क्या होंगे, दोनों आवेश पास आ जाएंगे। तो जब जब आकर्षण होता है तब तब होता क्या है, इनका जो कर्व होता है ये नीचे की तरफ और झुक जाता है, तब ये आकर्षण होता है। और जब ये सीधा होने लगता है तब प्रतिकर्षण होने लगता है। अब प्रतिकर्षण कैसे होगा, जैसे एक प्लस आवेश है, दूसरा प्लस आवेश आ गया, अब इसकी बल रेखाएं यहां से निकलेंगी, ऐसे ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे इसकी बल रेखाएं भी ऐसे उसे मुड़ जाएंगी, एक दूसरे के पास ही नहीं जाएंगी, ऐसे ऐसे मुड़ती रहेंगी। इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, है कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो बल रेखाएं हैं ये आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगी, और जब तक करंट कनेक्ट नहीं होंगी तो बल कैसा लगेगा, एक दूसरे की बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे से दूर भेज रही होंगी, तो फिर होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे आकर्षण होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्यों दूरी घटाने से क्या होता है, क्षेत्र में आ जाते हैं आप, और जब क्षेत्र में आ जाते हैं तो आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है अथवा प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ जाता है, दोनों का मान बढ़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।